Hello everyone, my name is Ajit and welcome back to Mechanical Adda ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, या कह सकते हो इसरो टेक्निकल असिस्टेंट कंप्लीट गाइड। ठीक है, ये आपके सभी सेंटर, चाहे आपका वीएसएससी हो, आईपीआरसी, एसडीएससी, एचएसएफसी, यूआरएससी, रिसेंटली अभी एलपीएससी के भी वैकेंसी आई है, तो सभी के लिए डिस्कस करेंगे। इसमें दो ब्रांच स्पेशली अभी डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी का जो है वो अलग से मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, जो कॉमन चीजें हैं वो आप सभी बच्चे जो है अलग अलग ब्रांच के देख सकते हो, और जो डिटेल सिलेबस होगा और पेपर एनालिसिस वो बाकी ब्रांच का अलग अलग वीडियो में आएगा। यहाँ पे हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले आपको बता दूं। ये पूरा का पूरा हम सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और उसके बाद जो है वो प्रीवियस ईयर एनालिसिस है 2012 से 2022 तक का। इससे पूरा आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट पे कितना ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे कितना कम फोकस करना चाहिए, वो सारा चीज यहाँ से आपको आइडिया लगेगा। सिलेबस जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें, और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, लाइव क्लासेस जो नए बैचेस लॉन्च हुए हैं वो कौन से एग्जाम के लिए आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, टेस्ट सीरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपको बस बने रहना है। ठीक है, और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर मैं बात करूं, ये हम अभी हमारे रिसेंट जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अलग अलग इसरो के सेंटर में, वो आपके सामने ये रिजल्ट है, आप देख सकते हो, यूआरएससी का, वीएसएससी का, एसडीएससी का, आईपीआरसी का। ठीक है, जो टॉप रैंकर्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, तो वो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कुछ एग्जाम्स के आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम 100% वेटेज होता है, ये आई थिंक सभी बच्चे को पता है जो इसरो एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, और पासिंग मार्क्स अभी चेंज हुआ है। ठीक है ना, अब सभी सभी सेंटर में जो है पासिंग मार्क्स स्किल टेस्ट का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है ना, 50% है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है। ओके, और उसके बाद ये सभी सेंटर के लिए क्या है, ये सभी सेंटर के लिए आपके कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें, ठीक है, ये अभी मैं 10 मतलब कि अभी तक अपडेटेड है। एलपीएससी का इसमें आपका अलग हो सकता है, ये ध्यान रखना। एलपीएससी का जो है नया अपडेट आएगा 16 मई को, फुल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये आपका ओल्ड है, ठीक है ना, ये आपके नए पैटर्न है, ये जो है आपके क्या है, ये नए पैटर्न है, और नीचे वाले जो है आपके पुराने पैटर्न है अभी तक जो एग्जाम हुए हैं। ठीक है, तो एलपीएससी का ओल्ड पैटर्न है, नया क्या आएगा वो मैं अलग से अपडेट कर दूंगा इसको 16 मई को। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 10 मई तक अपडेटेड है। अब इसके बारे में अगर बात करें, इसके बाद जो है वो, अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न में, सबसे पहले 80 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होगी, यानी कि 0.33 मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स जो है 80 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको बस ध्यान रखना है, बाकी के जो नया पैटर्न होगा वो आपको आगे आइडिया लगेगा। ठीक है, सो सबसे पहले जो है अगर मैं बात करूं कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, ये मैंने ऑलरेडी आईपीआरसी के लिए वीडियो में बताया था, बट एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं जो नए स्टूडेंट है। ठीक है ना, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका अप्लाई पहले होता है, और फिर उसके बाद जो है वो आपका, उसके बाद जो है वो आपका बात करें तो स्क्रीनिंग होता है रिटर्न टेस्ट का, और नॉर्मली एडमिट कार्ड सभी बच्चों का इशू हो जाता है। एडमिट कार्ड जो है वो नॉर्मली सभी बच्चों का जो है वो इशू हो जाता है। ठीक है ना, जो भी कंप्लीट फॉर्म जो है सही से भरते हैं उन सब का एडमिट कार्ड आता है। उसके बाद रिटर्न टेस्ट आपका होता है, टेंटेटिव आंसर की और ऑब्जेक्शन करने का मौका मिलता है, फिर फाइनल आंसर की आपका आता है, देन रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आता है। ओके, उसके बाद स्किल टेस्ट का शेड्यूल, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट में आपका होता है, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन का, और फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट आएगा, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप पूछोगे कि सर अभी हम तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बैच जो है वो, ये बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट होता है। आगे हम सिलेबस
की बात तो करेंगे ही है, ठीक है ना। तो कौन सा बैच ज्वाइन करें, ये सबसे ज्यादा जो है वो बच्चों के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा चलो इसको मैं ऊपर करता हूँ। ओके, तो अभी जो लेटेस्ट बैच है आपका वो विक्रम बैच है, ठीक है। तो विक्रम बैच 1.0 या 2.0, 1.0 लास्ट मंथ स्टार्ट हुआ था और 2.0 जो है वो आपका ये 15 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये आपका 15 मई से जो है वो स्टार्ट होगा। ओके, सेम दोनों बैच बिल्कुल सेम रहेंगे, बस स्टार्टिंग डेट जो है वो चेंज हो रही है। तो ये आपका वो बैच आपका जुलाई में खत्म होगा, तो ये आपका अगस्त में खत्म होगा, फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ जुलाई और ये सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। तो आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, उसमें आपके रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। विक्रम बैच 1.0 में, ये 2.0 है, तो ये नया बैच है, तो ये ज्वाइन कर सकते हो। ये मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए पूरा लाइव क्लास होगा, हर एक चीज डिटेल में कराया जाएगा और प्रीवियस ईयर पूरा टॉपिक वाइज आपका इसमें कराया जा रहा है, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा जो है वो, ठीक है ना, अगर आप सिर्फ इसरो एग्जाम की तैयारी नहीं और भी एग्जाम का टारगेट कर रहे हो, तो आप जो है सिंगल बैच टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अभी एक नया बैच लॉन्च होने वाला है बार्क के लिए, ठीक है। तो इसकी भी क्लासेस होंगी और अभी जो विक्रम बैच की क्लासेस चल रही हैं वो भी इसमें हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको आर्केजन का सॉल्यूशन हो गया, क्विक रिवीजन कोर्स हो गया, और भी जितने पुराने कोर्स है सब चीजें इसमें मिलेंगी, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अब मैकेनिकल अड्डा ऐप पे जो है आपके सब्सक्रिप्शन यानी कि अलग अलग मंथ के हिसाब से, ठीक है ना, अगर आप कम टाइम के लिए आप जो है कोर्स लेना चाहते हो वो भी अवेलेबल है। तो अलग अलग मंथ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, तो वो आप देख के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये आपका विक्रम 1.0 हो गया, ठीक है। दोनों सेम बैच है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है जो कि सैटेलाइट बैच के नाम से है, और मैकेनिकल में भी पुराने जो बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेबस डिस्कस करने से पहले आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एनालिसिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट। जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो किस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस में सबसे पहले मैंने वीएसएससी का ऊपर रखा हुआ है, ऐसे सबका मैं कराऊंगा, ठीक है ना। एसडीएससी का भी है, फिर उसके बाद एलपीएससी का भी है, आईपीआरसी का 4 वैकेंसी अभी तक आउट हुई है, ठीक है ना। एलपीएससी का अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इन सभी का मैं कराने वाला हूं आपको, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अगर यहाँ से ध्यान दोगे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना। तो 2021 लास्ट एग्जाम हुआ था और पहले 2012 का पेपर है स्टार्टिंग में। ओके, तो थर्मोडायनेमिक की बात करें तो थर्मोडायनेमिक का वेटेज जो है वो काफी एवरेज रहा हुआ है, कभी कम है कभी ज्यादा है, तो काफी ज्यादा वेरिएशन जो है इसमें हुए हैं, ठीक है ना। अभी रिसेंट एग्जाम में सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, रिसेंट जो एग्जाम है उसमें 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 न्यूमेरिकल। जहां पे ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये जो आपके ब्रैकेट में है ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इट इज अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। ये लास्ट के 2021 ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, दिस एग्जाम इज योर सीबीटी एग्जाम, ठीक है ना, ये आपका सीबीटी एग्जाम हुआ था। तो बाकी सब ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं, और इस बार वीएसएससी का मोस्ट प्रॉब्ली जो चांसेस है, सीबीटी नहीं दिया हुआ है तो इस बार ऑफलाइन एग्जाम होगा। सेंटर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है एक अलग से शॉर्ट वीडियो में कि सेंटर मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो केरल में होगा, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में, जैसे पहले होता था 2021 से पहले जो एग्जाम हुए थे। तो यहाँ पे देखोगे सबसे वेटेज काफी ज्यादा रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर के वेटेज के हिसाब से काफी अच्छा है। सोम का भी नॉर्मली जो है वो किसी किसी साल जो है वो कम है, अदरवाइज सभी में जो है वो काफी अच्छे मार्क्स है, मतलब कि ऑन एन एवरेज कह सकते हो कि सोम में जो है वो आपकी 10 प्लस जो है वो क्वेश्चन पूछे गए, सभी को ऐड करोगे तो 10 से ज्यादा, मतलब कि अराउंड 13 से 14 जो है एवरेज मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके बाद ईएम की बात करें तो ईएम का वेटेज जो है वो रिसेंटली काफी बढ़ाया हुआ है इसरो ने। देखो लास्ट के 4 साल के जो पेपर है ये देख सकते हो, 15, 17, 8 और 10। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ज्यादा इसरो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द वीएसएससी सेंटर। ओके, तो ये 3 सब्जेक्ट के हो गए। इसके बाद आते हैं एफएम पे। तो एफएम में देखोगे कि नॉर्मली सभी सेंटर में जो है अच्छे खासे पूछे गए हैं, बस 2018 में और 2021 में 6 क्वेश्चन आए हुए हैं,
वरना जो है आप देख सकते हो कि 16 क्वेश्चन 13 12 ऐसे पूछे गए हैं। तो ये भी, इसका भी वेटेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट कम है ना, वो ये थर्मल के सब्जेक्ट्स हैं। इनके क्वेश्चन जो है वो काफी कम आए हुए। बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस जिस हिसाब से इसका वेटेज है। टोम में आते हैं तो टोम में जो है वो स्टार्टिंग के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके वेटेज कम रहे, फिर बाद में बढ़े हैं। बस लास्ट टाइम जो है वो काफी कम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी जो है यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा है। ठीक है ना। अब जो है अगर बात करूं मैं प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन में देखो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन धीरे धीरे जो जैसे जैसे अब नए पैटर्न पे क्वेश्चन बनने लगे हैं, या स्पेशली ऑनलाइन कह लो, तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो काफी कम हो गए। देखो यहाँ पे जो एनालिसिस किए हुए हैं ना, इन सभी के एनालिसिस जो है वो आपके कॉमन है। यानी कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल का जो है वो एनालिसिस कॉमन एक साथ क्लब किया हुआ है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 18 है, 7 है, 22 है, 9 है, 6 है, 8 है। बाद में जो है वो लास्ट टाइम जो ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम हुआ है, 4 आए हैं इंडस्ट्रियल से और 8 आए हैं प्रोडक्शन से, टोटल 12 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल जो है वो यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। इसके बाद एमडी से, एमडी में ऑनलाइन एग्जाम में काफी अच्छे वेटेज रहा हुआ है। 3 न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं और 11 जो है टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं। उससे पहले वेटेज काफी एवरेज रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसरो का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, तो जितना कट ऑफ जाता है और सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन के लिए, उस हिसाब से आप कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट मिस करते हो ना, तो आपका पहले से ही वेटेज जो है वो, मतलब मार्क्स जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट करनी है। बस जिससे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं उस पर ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं, प्रैक्टिस उस पर ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जिससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर एफर्ट आपको कम डालना, पढ़ना तो है लेकिन एफर्ट कम डालना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा का पूरा खाली है 2012 में। इसमें एचएमटी से 5 आए हुए हैं, पावर प्लांट से 5 आए हुए हैं 2015 में। उसके बाद फिर से खाली है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, इसी तरह से। ठीक है ना। अगर लास्ट की बात करें तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, और आईसी इंजन तो बिल्कुल खाली है, बस 2018 में दो क्वेश्चन आ गए। आरएसी में भी ऑलमोस्ट खाली है। यहाँ पे 3 साल जो है वो दो दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, 16 से लेके 18 के बीच में। तो एनालिसिस के हिसाब से आपको एक चीज आइडिया लग रहा है। बाकी मैथ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ में आपके एप्टीट्यूड भी आता है, ठीक है, और आपके डिप्लोमा का मैथ आता है। दोनों चीजें मैंने अच्छे से कराया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 थे, लेकिन इससे पिछले साल 2019 में 15 क्वेश्चन आए थे, बहुत ज्यादा वेटेज। ठीक है ना। अगर 80 में से 15 क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो ऑलमोस्ट आपका जो है वो कितना हो गया, ऑलमोस्ट वन सिक्स के आसपास रहेगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद ईडी में कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता। यहाँ 5 क्वेश्चन, 3 3 1, और ये खाली है, आखिरी के 2 साल में नहीं पूछे गए। मिसलेनियस कभी कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी इलेक्ट्रिकल का, ट्रांसफॉर्मर से। तो ऐसे मिसलेनियस जो है वो कभी वीएसएससी में और भी सेंटर में ऐसे आते रहते हैं क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो ये वीएसएससी का सबसे ज्यादा पेपर हुआ है, तो उस हिसाब से आपके एनालिसिस थे। अब जो है अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, तो इसके बाद जो है वो आपका एसडीएससी का है, जिसमें अभी तक आपके कितने पेपर हुए हैं, अभी तक आपके जो है वो 3 पेपर हुए हैं। जो क्वेश्चन है पेपर आपके 2017, ठीक है, 2017, उसके बाद 2018। ठीक है, ये फरवरी 2017 में हुआ था, अप्रैल 2018, और ये जून 2022। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम में जो है वो आपके काफी अच्छा वेटेज आया हुआ था। उससे पहले जो है वो अनइवन वेटेज था, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में आपके देखो थर्मोडायनेमिक्स के जो है 11 क्वेश्चन आए, जिसमें से 9 क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल्स ही थे। ठीक है ना, 9 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल थे। और उसके बाद जो है सोम में 7 क्वेश्चन, 3 न्यूमेरिकल, 5 क्वेश्चन, 3 न्यूमेरिकल। तो देखोगे कि थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज जो है वो पहले 17 में एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद 5 और 11 कैसे इंक्रीज हुआ है। सोम में आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, थोड़ा बाद में जो है वो कम भी हुआ है, देख सकते हो। बाद में 13 11 7, ठीक है, 17 18 22। उसके बाद ईएम की बात करें तो 3 4 5, इसका जो है वो वीएसएससी के कंपैरिजन में वेटेज थोड़ा सा कम है। ठीक है ना, वीएसएससी के कंपैरिजन में है, थोड़ा सा इसका वेटेज कम है।
इसके बाद एफएम में 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। इसके वेटेज जो है वो ईयर वाइज बड़े हैं, ठीक है। और टोम में बात करें तो 5, 8 और 6, इसका भी 6 से 7 एवरेज रहा है। और मटेरियल साइंस में तो आप लगा सकते हो कि 5, 6, 6 ये कांस्टेंट है। 5 पॉइंट समथिंग जो है इसका एवरेज हो जाएगा 5 से 6 के बीच में। प्रोडक्शन में जो है वो पहले 3 आए थे, 5, और इस बार काफी ज्यादा प्रोडक्शन के 4 न्यूमेरिकल प्रोडक्शन से पूछ लिए गए। 14 क्वेश्चन टोटल आए। और इंडस्ट्रियल की बात करें 3, 1 और 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो एमडी का भी वेटेज काफी रहा है अभी तक। 2017 में 8 क्वेश्चन, 5, तो एमडी भी काफी। तो लगभग जो है वो प्रोडक्शन जो है आपका मटेरियल साइंस और टोम, ये सभी के जो वेटेज है ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एवरेज जो मार्क्स हैं 3 साल के वो ऑलमोस्ट बराबर हैं। बाकी इधर आओगे तो फिर से वही, ये जो 4 सब्जेक्ट है, ये नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। इससे क्वेश्चन लिमिटेड आते हैं, मतलब बहुत कम आते हैं। कभी कभी जैसे कि इसमें आईसी इंजन से 5 और आरएससी 6 क्वेश्चन, एसडीएससी 2016-17 में जो है वो सबसे ज्यादा इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। अदरवाइज उसके बाद वेटेज इनके देख सकते हो काफी कम है। मैथ एप्टीट्यूड में पहले नहीं आता था ऑफलाइन एग्जाम में, लेकिन ये आपका सीबीटी हुआ था, ऑनलाइन सीबीटी हुआ था, तो मैथ पूछा। अब बच्चे पूछेंगे कि सर आईपीआरसी में भी अभी तक मैथ नहीं आया हुआ है, तो क्या इस बार आ सकता है? ऑनलाइन एग्जाम है तो बिल्कुल आ सकता है। मैथ छोड़ के मत जाओ किसी भी सेंटर में, सभी सेंटर में अभी तक मैथ आए हुए थे। एसडीएससी आईपीआरसी में नहीं आया हुआ था 2022 से पहले, आईपीआरसी का 2022 में भी नहीं आया, लेकिन एसडीएससी का ऑनलाइन हुआ तो मैथ के 4 क्वेश्चन पूछे गए, इससे पहले एक भी नहीं पूछा गया था। और ईडी से यहाँ पे 1 क्वेश्चन और 2022 में 2 क्वेश्चन। बेसिक साइंस से भी आजकल थोड़े बहुत क्वेश्चन, जैसे कि केमिस्ट्री के पूछ लिए जाते हैं आपके, केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। फिजिक्स या फिजिक्स तो आपका मैकेनिक्स में आता है, कुछ कुछ 11th-12th के फिजिक्स के भी आ जाते हैं, केमिस्ट्री के भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, जैसे कि पीएच वैल्यू पूछ लिया, तो ऐसे कुछ कुछ इक्वेशन पूछ लिए, या कुछ केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। बायो नहीं पूछे जाता, ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं कि आप बोलोगे बेसिक साइंस में सर बायो भी पढ़ेंगे क्या, नहीं। बेसिक जो है फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पूछा जाता है, वो भी किसी किसी सेंटर में। तो ये तो आपका एसडीएससी का हो गया। अब आ जाते हैं इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है एलपीएससी का। इसके 4 पेपर हुए हैं अभी तक, ठीक है ना। इसके 4 पेपर हुए हैं अभी तक, और इन चारों पेपर में आप देखोगे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के ज्यादा वेटेज हैं, जैसे कि आपके प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल के, ठीक है। तो प्रोडक्शन का काफी ज्यादा वेटेज है। हाँ, लास्ट एग्जाम जो सबसे लास्ट एग्जाम हुआ था 2014 में, इसका उल्टे उल्टा रखा हुआ है, 20, 18, 16, 14, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, ये दोनों के मिक्स है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन। और यहाँ पे 10 और 6 आए हुए हैं, 2018 में 13 और 2 आए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट आपका 15 से ऊपर पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके 16 हो गए, 15 हो गया, 14 हो गया, और यहाँ 16 में 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें सीएनसी वगैरह से भी क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करें, हाँ, आईपीआरसी में भी जो है आपका सीएनसी से क्वेश्चन आया था। बाकी इसके और एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए, 2 सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये फिर से, ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन लेकिन अभी देखो, अगर 2018 की बात करें तो काफी अच्छा खासा वेटेज रहा है, जो आपके थर्मल, अप्लाइड थर्मल पार्ट है। और मैथ और एप्टीट्यूड में तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, 11 है, 4 है। पहले कम आए हुए हैं, ठीक है ना। आपका पहले जो है वो काफी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन रिसेंटली के 2 एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं। 2020 ऊपर है, ये ध्यान रखना, 2020 जो है वो आपके ऊपर है, ओके। तो ये रिसेंट एग्जाम में आपके वेटेज एफएम में सबसे ज्यादा है, और मैकेनिक्स में 5, 7 और ये 8, ठीक है। ये जो आपके इधर के सब्जेक्ट्स है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मटेरियल साइंस फिर से वही, मतलब कि मटेरियल साइंस तो आपको ढंग से करके जाना है, जितने भी क्वेश्चंस है, थ्योरी है, सारा चीज जो है वो
एक तरह से पूरा कंप्लीट करना है। हर एग्जाम में 5 से 6 तो एटलीस्ट क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है सभी एग्जाम में, चाहे वीएसएससी हो, एलपीएससी हो, जैसे सभी एग्जाम में ये इसका वेटेज कांस्टेंट है। टोम का थोड़ा बहुत वेरी करता है, जैसे कि यहाँ पे एक थोड़ा कम वेटेज है, जैसे कि इसका सिलेबस है उस हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं एलपीएससी 12 की बात करूं इन सभी सब्जेक्ट में, तो 5-2 थोड़े से कम वेटेज रहे, इधर ज्यादा हुए, क्योंकि इधर बढ़ गए हैं तो इधर कम होना ही है। ओके, तो ये चीज है आपका। और उसके अलावा जो है आईपीआरसी का ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आईपीआरसी का ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये देख सकते हो। और ऑनलाइन एग्जाम में भी एक अलग से, ऑनलाइन के 3 अभी तक एग्जाम हुए हैं, तो इन तीनों ऑनलाइन एग्जाम के मैंने अलग से एनालिसिस किए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पे आप वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम और ऐप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ जो है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका जो है लिंक टेलीग्राम का आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस आपका मैकेनिकल का है, जिसमें मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर मैंने ऐड किया हुआ है वही आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं आपके, ओके, जो आपके चैप्टर्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा। जैसे कि मैकेनिक्स में सबसे पहले आपका हो गया फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। ओके, चलो, तो फोर्स एंड इक्विलिब्रियम हो गया, उसके बाद मोमेंट हो गया, फ्रिक्शन एप्लीकेशन हो गया, और सिंपल मशीन हो गया, ठीक है। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिटेल में पूरा एनालाइज करके बनाया हुआ है। इसरो के तरफ से कोई भी सिलेबस ऐसा गिवन नहीं है, ये ध्यान रखना। ये मैंने जितने भी अभी आपके एनालिसिस किए हैं ना 2012 से 2022 तक के पेपर, वो एनालिसिस के हिसाब से क्या क्या टॉपिक जो है वो पूछा गया है, उस हिसाब से ये सिलेबस को डिजाइन किया हुआ है। तो देखो, ये कह सकते हो कि ये एग्जैक्ट सिलेबस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अनऑफिशियल कह सकते हो, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट टू द पॉइंट एग्जाम में जो भी आया हुआ है वही आपको कराया हुआ है। रेक्टिलिनियर मोशन, काइनेमेटिक्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि रोटेशन हो गया आपका, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं आपके, ओके। और उसके बाद जो है, अगर मैं बात करूं, काइनेटिक मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडी, एसएचएम एंड पेंडुलम हो गया। देन उसके बाद एक ग्रेविटेशन के भी कई क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत सैटेलाइट के बारे में और अर्थ और प्लैनेट्स के ग्रेविटेशन से रिलेटेड। तो ये चैप्टर भी ऐड किया हुआ है, ये नया ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सोम में आपके वही नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके जो चैप्टर्स हैं, ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में यही चैप्टर्स होते हैं, कुछ इसमें अलग नहीं है। हाँ, मैकेनिक्स जो है आपका थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो वीएसएससी में काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली बाकी एग्जाम में नहीं आते हैं, तो इसीलिए इस सिलेबस को आप लोग ढंग से करना, ठीक है। और उसके बाद सोम में आपके सिंपल स्ट्रेस, स्ट्रेन एनर्जी, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस हो गया आपका, टॉर्शन इन शाफ्ट। बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे डिस्कस करने में। प्रेशर वेजल हो गया, प्रिंसिपल स्ट्रेस, थ्योरी ऑफ कॉलम, थ्योरी ऑफ फेलियर, और आपके थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशन में आपका सिंपल मैकेनिज्म, गियर एंड गियर ट्रेन हो गया। उसके बाद जो है वो आपके बेल्ट ड्राइव, गवर्नर, फ्लाईव्हील, कैम एंड फॉलोअर, बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में, वो भी 2019 में आया हुआ था, ठीक है, वाइब्रेशन। तो इसीलिए बैलेंसिंग के जो है वो आप स्किप कर भी सकते हो, यहाँ पढ़ भी सकते हो, बाकी एग्जाम में आपका काम आएगा, ठीक है। मशीन डिजाइन में पावर स्क्रू, स्प्रिंग, शाफ्ट कीज एंड कपलिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेरिंग, शाफ्ट कीज एंड कपलिंग, ओके। रिवेटेड एंड वेल्डेड जॉइंट हो गया, डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। और फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा सिलेबस भी है, हाइड्रोलिक्स अलग है, फ्लूइड मैकेनिक्स अलग है, और वेटेज भी इसी तरह से है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर फ्लूइड प्रॉपर्टीज, प्रेशर मेजरमेंट, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद बायोन्सी एंड फ्लोटेशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, फ्लू डायनेमिक्स हो गया आपका, एंड फ्लो मेजरमेंट, फिर विस्कस फ्लो,
एंड देन फ्लो थ्रू पाइप्स, डायमेंशनलेस नंबर, इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हाइड्रोलिक्स आ गया आपका, उसके बाद हाइड्रोलिक टर्बाइन एंड पंप, और थोड़े बहुत कभी कभी जो है फ्लूइड सिस्टम से पूछ लिए जाते हैं, ये भी टॉपिक आपके ऐड किए हुए हैं। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में 6 चैप्टर हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, एनर्जी इंटरेक्शन, एंड देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। ओके, तो आईसी इंजन जो है आपका, आईसी इंजन की बात करूं मैं अगर, तो आईसी इंजन में आपका 2 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। वैसे अलग अलग ये चैप्टर, बेसिक्स हो गया, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हो गए। बेसिकली 3 साइकिल आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, पेट्रोल, डीजल और आपके डुअल, ठीक है, यानी कि ऑटो, डीजल और डुअल। आरएसी में रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेंट और इस इक्विपमेंट, ये 3 चैप्टर अलग होते हैं, एक साथ लिखे हुए हैं। और आपके दूसरा एयर कंडीशनिंग यानी कि साइक्रोमेट्रिक, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसके बाद पावर प्लांट में आपके स्टीम पावर प्लांट हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया, नोजल हो गया, गैस टरबाइन हो गया, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आपको करने हैं। हीट ट्रांसफर में बेसिक्स मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हो गए, और कंडक्शन, कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर, और कभी कभी थोड़ा बहुत हीट एक्सचेंजर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके। फिर आ जाते हैं मटेरियल साइंस में, ठीक है। मटेरियल साइंस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मटेरियल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल टेस्ट, आयरन कार्बन डायग्राम, फेरस एंड नॉन फेरस, ये हीट ट्रीटमेंट भी है आपका इसमें। ओके, तो उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपके वेल्डिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, एंड मेट्रोलॉजी, मेजरमेंट हो गया, ठीक है, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। ओके, और फिर जो है वो आपका नेक्स्ट जो है वो फॉर्मिंग, मशीनिंग एंड अनकन्वेंशनल मशीनिंग, ठीक है। और CIM यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैड कैम, इंटीग्रेशन, CNC, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगा। CIM में ये सभी चीजें आ जाएगा। इंडस्ट्रियल में आपके ब्रेक इवन एनालिसिस से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इन्वेंट्री कंट्रोल से भी आता है क्वेश्चन। तो ये दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। वर्क स्टडी हो गया, क्वालिटी कंट्रोल एंड PERT CPM, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन जिससे क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वही चैप्टर यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेसिक साइंस। आपको बताया कि थोड़े बहुत जो है वो 9th-10th लेवल का, थोड़े बहुत 11th लेवल का जो है वो आप लोग केमिस्ट्री वगैरह बेसिक जो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो पूछ लिया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका बेसिक, ये स्किल्ड टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रिटर्न एग्जाम के, उस हिसाब से जो है आपके बेसिक क्वेश्चन जो है वो सिंबल्स वगैरह से आ जाते हैं, ठीक है, और थोड़े बहुत जो है वो आपके एंगल प्रोजेक्शन से, इनसे क्वेश्चन आता है। तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है, लेकिन स्किल टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड मैथमेटिक्स और बेसिक एप्टीट्यूड, इसमें डिप्लोमा का मैथ हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका जो है वो क्या है, डिप्लोमा मैथ है, ठीक है ना, ये डिप्लोमा का है। और ये बेसिक एप्टीट्यूड है, ठीक है ना, ये बेसिक एप्टीट्यूड जो जनरल बाकी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। रीजनिंग वगैरह, जनरल साइंस, ये सब नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे, ये पूरा का पूरा मैंने कराया हुआ है मैथ के अलग से एक बैच में। ओके, अभी रिसेंट लाइव क्लास चल रहे हैं, उसमें भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। बाकी जो है वो आप जो है ऐप, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया मैकेनिकल अड्डा, तो डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आप एंड्रॉयड यूजर हो या iOS की यूजर हो, ठीक है। और डेस्कटॉप, लैपटॉप पे भी इसको, कोर्स को, क्लास को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी अलग से लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पे मैकेनिकल अड्डा सर्च करोगे, ठीक है, PDF के लिए अगर मैकेनिकल अड्डा सर्च करोगे, या @मैक _ADDA अड्डा, ठीक है, तो इस पे जो है आपको PDF जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि पेपर जो है वो आपको कैसे डाउनलोड करने हैं। क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर आपको ऐप डाउनलोड करना है। और ऐप में जो है वो आपको, अगर आप ऐप में आओगे, ठीक है, तो वहां पे जो है वो आपको, यहाँ पे इनकेस जब ऐप आप ओपन करोगे, तो आपको एक ये ₹1 का कोर्स दिखेगा,
ठीक है ना। ये आप खरीदो या ना खरीदो, खरीदोगे तो आपको और भी अपडेट मिलेंगे, ठीक है ना। नहीं भी खरीदोगे तो पेपर डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। ये मिनिमम इतना ही ऐप पे रहता है, जीरो करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपको ये ओपन करना है, कंटेंट फाइल में जाना है, ठीक है। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इसरो के सभी प्रीवियस ईयर पेपर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, और भी जो है वो ड्राफ्ट में और भी ऐड करने वाले हैं इसके साथ, ठीक है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल के आप डाउनलोड कर सकते हो, सभी के सभी प्रीवियस ईयर है, और जो रह गए होंगे इनकेस तो वो भी हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे पेपर आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बाकी कोर्सेज अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसी में कोर्स सेक्शन में आपको अभी जो है टारगेट बैच मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपके जो कोर्सेज है, ठीक है, जैसे कि विक्रम बैच हो गया, ठीक है, ये अभी रिसेंटली 15 मई से स्टार्ट होगा। और जो पहले से विक्रम बैच चल रहा है आपके अप्रैल से, वो आपका ये है, ठीक है। दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। और उसके अलावा सैटेलाइट बैच है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और आर्किजन सॉल्यूशन, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिलेबस बनाए हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के फैकल्टी के साथ मिलके बनाए हुए हैं, बहुत सारे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके सजेशन लेके भी, और कुछ चीज़ें अपडेट भी हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस रहेगा, इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, ठीक है ना। और सैटेलाइट बैच बैच जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो सिलेबस जो है वो कुछ नॉन टेक वाले कॉमन रहेंगे, जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स और बेसिक्स एप्टीट्यूड, ओके। चलो, अब इसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कवर करना है। पॉइंट नंबर 1 ये रहेगा आपका कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज स्टडी स्टार्ट करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। और रिवीजन भी साथ साथ में करना है, ठीक है ना। और पहले से अगर कर रहे हो तो अपने नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट करो, जिन्हों जो 1-2 साल पहले से तैयारी स्टार्ट किए हैं तो वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो पहला स्टेप होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जहाँ पे क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है उसको मार्क करो, ठीक है। और वो चीज देखो, आप ऑब्जर्व करो कि ये मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपके नोट्स में वो पॉइंट्स नहीं था तो वो नोट्स में ऐड करो, ठीक है। अगर कुछ नया चीज मिलता है क्वेश्चन में, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलता है जो आपके नोट्स में नहीं है, उसको भी ऐड अप करो। तो इस तरह से ये चीजें जो है वो आप नोट कर सकते हो। और डिफिकल्ट क्वेश्चन को हमेशा टिक मार्क के लगा के रखो, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप जो है पेपर्स वगैरह पीडीएफ जो है वो प्रिंट आउट करके रखो, ठीक है। और अपने नोट्स खुद बनाओ। पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे ज्यादा सजेशन होगा मेक योर ऑन नोट्स, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज हो गया। और प्रैक्टिस करने आपको अलग अलग बुक यूज कर सकते हो, मैंने बताया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए मैकेनिकल के लिए वाई सी टी जेई या एई का बुक सॉल्व कर सकते हो, आरके जैन का, एसएससी जेई का, मेडिजी का, खुरमी का। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, कोई एक या दो बुक जो है, मतलब ये सबसे ज्यादा मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि इसमें जो है वो लेटेस्ट जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कलेक्शन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर उसमें आपको कोई आंसर में अगर कुछ ऑब्जेक्शन रहता है तो ये जरूर चेक करना, कई बुक्स में जो है वो मिस प्रिंट होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसी के लिए जेई का, ठीक है, जेबी गुप्ता और वाईसीटी का सेम वर्जन है इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, और भी ब्रांच के भी अवेलेबल हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो या दूसरे ब्रांच के तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। रिवीजन जो है एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपके सभी सब्जेक्ट जो है 5 टाइम्स रिवाइज होने चाहिए, ठीक है। पहले तो आप क्लास के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो तो डेली जो है वो 2 रिवीजन करो, एक क्लास के बाद और एक अगले दिन क्लास के पहले। फिर एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले जो है वो 3rd रिवीजन आपका होना चाहिए। फिर ऐसे करके कंप्लीट जो है वो एटलीस्ट 5 रिवीजन जो है एग्जाम से पहले आपकी होने चाहिए। रिवीजन का मतलब है पूरा आपको ध्यान से नहीं, मतलब कि देखते हुए जाना है। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा वन लाइन ऐसे एक एक लाइन जो है आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये चीजें अगर आप करते हो, बहुत सारी चीजों का अलग से आप जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, डायग्राम हो गया, फॉर्मूला हो गया, टेबल्स हो गए,
इसके अलग से आप नोट्स बनाया करो, जो एग्जाम के एंड टाइम में 1-2 दिन पहले जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखोगे। कई वैल्यूज याद रखने होते हैं, कुछ डायग्राम होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो ये आपके कुछ स्ट्रैटेजी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी आप लोग जो है, अगर कोई भी आपको दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल करने के लिए आप ज़रूर पहले व्हाट्सएप पे पूछ लेना कि मुझे कॉल पे बात करना है। डायरेक्टली कॉल करोगे तो हमेशा मैं पिकअप नहीं कर पाता हूँ, जब टाइम होता है तभी आपकी कॉल उठाता हूँ, तो व्हाट्सएप जरूर कर देना, ठीक है। बाकी जो है वो कोर्सेस आपको बता दिए कैसे आपको ज्वाइन करना है, रिसेंट अभी बैच कौन सा है, ठीक है। और अगर आप इसरो या बार दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आप टारगेट बैच ज्वाइन करना, उसमें आपके दोनों के क्लासेस होंगे, इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन होगा, तो ये चीज आपके लिए सजेशन होगा। सो अब मिलते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गया है। ओके, तो ये पीडीएफ आप ऐप या जो है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ओके, सो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में आप जरूर बताना, और वीडियो को जरूर लाइक करना। ये पूरे एनालिसिस में काफी मेहनत लगा है, काफी दिनों का टाइम लगा है। सो अब फाइनली मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।